दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब भी आप अपनी जिंदगी में किसी नए इंसान से मिलते हो जिससे पहले आप कभी ना मिले हो, तो उसको इम्प्रेस करने में सबसे बड़ा रोल आपकी क्या चीज प्ले करती है? शायद आप सोच रहे होंगे कि हमारी ड्रेसिंग, लेकिन नहीं, हमारी ड्रेसिंग भी कुछ हद तक सामने वाले को इम्प्रेस करती है। लेकिन जो चीज किसी को इम्प्रेस करने में हमारे लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होती है वो है हमारी कम्युनिकेशन स्किल, यानी हमारे बात करने का तरीका, कि कैसे हम अपनी बात को सामने वाले को डिलीवर करते हैं और उसे कैसे समझाते हैं। आपका वे ऑफ स्पीकिंग ही आपकी असल पर्सनैलिटी को शो करता है कि आप कैसे बोलते हो, कॉन्फिडेंटली बोलते हो या नर्वस होकर बोलते हो, तेज बोलते हो या आहिस्ता बोलते हो। आपकी कम्युनिकेशन स्किल ही आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल साबित होती है कि जब आप किसी से बात करते हो, कोई स्पीच डिलीवर करते हो, या फिर किसी इंसान को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो, और या फिर किसी इंसान को किसी बात के लिए कन्विंस करते हो। मिसाल के तौर पर अब आप अपने आप को किसी ऐसे शख्स के साथ बात करते हुए इमेजिन करो जो अच्छे से ड्रेस्ड अप हो, गुड लुकिंग भी हो, लेकिन जैसे ही वो कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलता है तो उसकी खराब कम्युनिकेशन स्किल की वजह से उसकी सारी अट्रैक्टिवनेस जैसे गायब ही हो जाती है। आप चाहते हो कि बस किसी तरीके से ये कन्वर्सेशन एंड हो जाए और मैं इस शख्स से दूर जा सकूं। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी ये चाहते हो कि आपके साथ ऐसा ना हो तो आगे वीडियो का हर एक लफ्ज ध्यान से सुनना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी टिप्स और रूल्स बताने वाले हैं जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल एक अलग ही लेवल पर चली जाएगी। तो रूल नंबर 1 है, इट मैटर्स हु यू आर टॉकिंग टू। दोस्तों, आपकी बात की वैल्यू सबसे ज्यादा उस वक्त होती है कि जब आप उसे एक सही इंसान के सामने बयान करते हो, और वही इंसान ही जानता है कि आपकी बात की क्या वैल्यू है। लेकिन अगर आप गलत जगह गलत इंसान के सामने गलत बात करोगे तो आप कभी भी एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बन पाओगे। इसीलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप कैसे इंसान के साथ बात कर रहे हो, और आपको उस इंसान की नेचर को समझना होगा कि वो कैसे बात करता है, कैसी बात करता है। ये सब कुछ आपको पहले नोटिस करना होगा और उसके बाद उस इंसान की नेचर के अकॉर्डिंग अपनी बात को डिलीवर करना होगा। इससे आपकी बात ज्यादा इफेक्टिव और वैल्यूएबल हो जाएगी, क्योंकि उस वक्त आप सही इंसान के सामने सही टाइम पर सही बात कर रहे होगे, और इसीलिए वो इंसान आपकी बात को तवज्जो से सुनेगा और आप उससे और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। रूल नंबर 2, योर आईज आल्सो टॉक। दोस्तों, एक अट्रैक्टिव स्पीकर सिर्फ अपनी बातों से ही बात नहीं करता, बल्कि उसकी जबान के साथ साथ उसकी आंखें भी बात कर रही होती हैं। एक अच्छे स्पीकर की आंखें बिल्कुल एक कंपास की तरह होती हैं, जो उसकी बातों को एक डायरेक्शन देती हैं ताकि उसका सुनने वाला उस डायरेक्शन में जा पाए जहां उसे वो ले जाना चाहता है। वहीं एक बुरे कम्युनिकेटर की आंखें एक ब्रोकन कंपास की तरह होती हैं, जो रैंडमली हर जगह पर मूव कर रही होती है, और उस कंपास को देखने वाला हमेशा कंफ्यूज ही रहता है कि उसके लिए सही डायरेक्शन कौन सी है। आपकी आंखें कम्युनिकेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि उन्हीं के जरिए ही आप अपने इमोशंस को दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर पाते हो, और लोग आपसे सिर्फ उसी वक्त ही अट्रैक्ट होंगे जब आप उन्हें पॉजिटिव इमोशंस फील कराओ। जब आप पर फियर या नर्वसनेस के इमोशंस हावी होने लगते हैं, उस वक्त आपकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। हैप्पीनेस में आपकी आंखें छोटी हो जाती हैं, और जब आप दुखी होते हो तो उस वक्त आपकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, और जब आप पीसफुल होते हो तो उस वक्त आपकी आंखें रिलैक्स्ड रहती हैं। किसी से भी बात करते वक्त अपनी आंखों का इस्तेमाल करना मत भूलो। सामने वाले को गैस करने के बजाय अपनी आंखों से उन्हें वो फील करवाओ जो चीज आप फील करवाना चाहते हो, यानी अपनी कन्वर्सेशन में हमेशा एक पॉजिटिव आई कांटेक्ट बना के रखो। रूल नंबर 3, लिसन लिसन एंड जस्ट लिसन। दोस्तों, एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए सबसे पहले आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा, क्योंकि एक अच्छा लिसनर ही एक अच्छा स्पीकर होता है। जब तक आप लोगों की बातों को अच्छे से सुनोगे नहीं, उन्हें समझोगे नहीं, और जिस हालत में वो हैं उसको खुद फील नहीं करोगे, तब तक आप कभी भी अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। और दोस्तों, लिसनिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप बस एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो, और सामने वाले से यह कहकर उसे टाल दो कि भाई तू घबरा मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, बल्कि लिसनिंग और हेयरिंग में जमीन आसमान का फर्क है। हेयरिंग का मतलब सिर्फ सुनना होता है, यानी बस अपने कान इस्तेमाल करके किसी की बात को सुनना, लेकिन लिसनिंग इससे बहुत डिफरेंट है। इसमें आप अपने सारे सेंसेस इस्तेमाल करके सिर्फ किसी की बात को सुनते नहीं हो, बल्कि उसकी सारी बात, सारे इमोशंस और उसकी सारी सिचुएशन को खुद फील करते हो और उसे ऑब्जर्व करते हो। तब जाकर आप एक अच्छे लिसनर बनते हो। और एक अच्छा लिसनर बनने के लिए आपको किसी किस्म की कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको सिर्फ और सिर्फ साइलेंट रहना होगा, क्योंकि जितना दिमाग आपका साइलेंट स्टेट में चलता है उतना किसी से बात करते वक्त या फिर कोई डिस्कशन करते वक्त नहीं चलता। और आपने खुद भी ये नोटिस किया होगा कि जब आप साइलेंट स्टेट में होते हैं, उसी वक्त ही आप अपनी ज्यादातर प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल पाते हो, और आपकी इस कम्युनिकेशन स्किल को भी आपका साइलेंट रहना ही इंप्रूव करेगा। रूल नंबर 4, योर गेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज मैटर्स। दोस्तों, जो लोग बात करते वक्त ज्यादातर अपनी बॉडी लैंग्वेज एंड हैंड गेस्चर्स का यूज करते हैं, वो दूसरों के मुकाबले में ज्यादा अट्रैक्टिव और मैग्नेटिक अपीयर होती हैं। कई सारी साइंटिफिक स्टडीज ये शो करती हैं कि अपनी कन्वर्सेशन में बॉडी लैंग्वेज और हैंड गेस्चर्स का यूज करने से आपके वर्ड्स की वैल्यू 60% तक बढ़ जाती है। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि अब आप हर बात पर अपने हाथों को हिलाने लग जाओ।
نہیں، بنا ضرورت کے اپنے ہاتھوں کو ہوا میں ہی لہرانے کا کوئی سینس نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو وہاں پر اپنی باڈی لینگویج اور ہینڈ گیسچرز کا یوز کرنا ہے جہاں پر ضروری ہو۔ جیسے کہ جب آپ کسی نمبر کو بولنے والے ہو تو اپنے ہاتھ کی اتنی ہی فنگرز کو شو کرو، جیسے کہ جب آپ 3 بولنے والے ہو تو اپنے ہاتھ کی 3 فنگرز کو شو کرو، 5 بولتے ہوئے 5 فنگرز شو کرو۔ ان گیسچرز کو آپ کچھ ہی دنوں کی پریکٹس سے اپنی کنورسیشن میں استعمال کرنا سیکھ جاؤ گے۔ رول نمبر 5، فوکس آن یور ٹون۔ دوستوں، سائیکالوجسٹ کے اکارڈنگ ہم جس سچویشن میں ہوتے ہیں اسی سچویشن کے اکارڈنگ ہی ہماری آواز بھی اپنے آپ تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ خود بھی اس بات سے ریلیٹ کرو گے کہ جب آپ خود سے باتیں کر رہے ہوتے ہو تو اس وقت آپ کی آواز یا آپ کی وائس ٹون بہت ہی ہلکی اور دھیمی ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت آپ بالکل پیسفل اینڈ کام ہوتے ہو، اور آپ کی یہی پیسفل سچویشن ہی آپ کی لو ٹون کا سبب بنتی ہے۔ لیکن وہیں دوسری طرف جب آپ کسی گروپ میں کھڑے ہو کر بات کر رہے ہوتے ہو یا اپنے فرینڈ کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہو تو اس وقت آپ کی آواز آٹومیٹیکلی اونچی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس وقت آپ کے انرجی لیولز اوپر چلے جاتے ہیں۔ وہیں جب آپ سٹیج پر کھڑے ہو کر بات کر رہے ہوتے ہو تو اس وقت آپ کی آواز میں سٹرٹرنگ یعنی کھکلاہٹ آنے لگتی ہے، کیونکہ اس سچویشن میں آپ نروس فیل کر رہے ہوتے ہو۔ اس سب کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کے ایموشنز ہی آپ کی آواز کو کانسٹنٹلی بدل رہے ہوتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے آپ کبھی اونچا بولتے ہو اور کبھی آہستہ۔ اور جب آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ کن ایموشنز میں آپ کی آواز ان اٹریکٹیو بن جاتی ہے تو پھر آپ کے لیے ان ایریاز پر کام کرنے میں آسانی ہوگی جنہیں امپروومنٹس کی ضرورت ہے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ آخر کیسے ان کو امپروو کیا جائے، اور ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری آواز ان ایموشنز میں ان اٹریکٹیو بن جاتی ہے؟ تو دوستوں، اس کے لیے امریکن پبلک اسپیکر جن کا نام برائن ٹریسی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی آواز کو ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ میں کسی کو بنا بتائے ریکارڈ کرو۔ جیسے کہ اگر آپ کسی کلائنٹ سے بات کر رہے ہو تو اسے بھی ریکارڈ کر لو۔ جب آپ کسی ایسے انسان سے بات کر رہے ہوتے ہو جس کو آپ بہت لائک کرتے ہو تو اس وقت بھی اپنی آواز کو ریکارڈ کر لو۔ آپ کسی میٹنگ میں کوئی چیز پریزنٹ کر رہے ہو تو اسے بھی ریکارڈ کر لو۔ جب آپ خود سے بات کر رہے ہو تو اس وقت بھی اپنی آواز کو ریکارڈ کر لیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ بات تھوڑی عجیب لگ رہی ہوگی کہ یہ کیا بات ہوئی، اب ہر انسان اپنی کنورسیشن کو کیوں ریکارڈ کرے گا؟ لیکن دوستوں، یہ چیز دنیا کا ہر ایک پبلک اسپیکر ریکمینڈ کرتا ہے، کیونکہ جب آپ خود ان ریکارڈنگز کو سنو گے تو آپ کو اپنے آپ ہی یہ ریئلائز ہو جائے گا کہ آپ کو کب اور کہاں اور کیا نہیں بولنا چاہیے تھا، یا کہاں پر آپ کا خاموش رہنا ہی اچھا تھا، جس سے آپ اگلی بار وہ غلطی نہیں کرو گے جو آپ پہلے کر چکے تھے۔ فار ایگزامپل، جب یونائٹڈ کنگڈم کی فارمر پرائم منسٹر مارگریٹ تھیچر کو اس بات کا پتا چلا کہ ان کی آواز بہت ہی زیادہ سافٹ ہے اور لوگ انہیں ایز اے لیڈر سیریسلی نہیں لے رہے، تو انہوں نے اپنی آواز کو بار بار ریکارڈ کر کے سنا اور اس پر امپروومنٹس کی، جس کے بعد ان کی آواز سویٹ اینڈ انوسینٹ سے بدل کر اسٹرانگ اینڈ ڈومیننٹ ہو گئی، جسے آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو۔ Busy, but I haven't had really much time to think about it. After all, I know I'm still only me. Because I feel very strongly about it. The greatest divisions this nation has ever seen. تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔